स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सीएफआई के इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी गरिमावान शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप लोग तक। सीएफआई के जैसे आपने कहा सर, झारखंड की समस्याओं को बताया, आपने लॉकडाउन को बताया। हमको तो यहाँ मंच पर बैठे बैठे सीएफआई का सबसे बड़ा चीज यही नहीं दिया कि कम से कम एक मौका तो दिया हम सबको आपस में मिलने का, वरना कहाँ मिलते। क्या ये कम है? शायद ही हम लोग आपसे आपस में। अब देखिए, शिक्षक समाज जो है वो पूरी दुनिया को जोड़ता है, और ये कितना अजीब चीज है कि यहाँ हम सब आपस में नहीं जुड़े हुए। तो कम से कम एक मंच पे जुड़ने को मौका दिया, यही सबसे बड़ा बात है। हम जब एक साथ जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई मार्गदर्शन नहीं है। हमारे में हर एक व्यक्ति के पास अपनी विचारधाराएं हैं। हर व्यक्ति आपस में बैठ के यहाँ एक संगठन में बैठ के किसी न किसी सोल्यूशन पे जरूर पहुंचेगा। चाहे वो कोरोना का लॉकडाउन हो, सब लॉकडाउन से पहले आप लोग जानते भी नहीं होंगे कि कोई खान। हम होली की छुट्टी में गए थे, अचानक पता चला लॉकडाउन हो गया, और मेरे पास बोर्ड तक नहीं था पढ़ाने के लिए। सनमाइका हम केवल दीवार पे चिपका दिए थे, पीछे वो पलाई तक नहीं थी, और मेरा सारा सामान पटना में था। मार्च में लॉकडाउन लगा, मार्च अप्रैल मई में। अब उसके बाद हमारी 2-4 लोगों से बात होती रही, उन्होंने कहा कि सर आप भूलिए 6 महीने तक कि लॉकडाउन खुलने वाला है। तो मेरा पढ़ाने वगैरह का सारा चीज पटना में था और हम यूपी में थे। ये लॉकडाउन एक टीचर को ट्रक ड्राइवर बनाने में मजबूर कर दिया, खलासी बन के कि चल भाई कम से कम हम किसी को जाने देगा, टीचर को नहीं जाने देगा, क्योंकि उस पर कुछ ट्रक वगैरह को छूट थे वहां पर। उसके बाद हम यहाँ से सारे इंस्ट्रूमेंट को लेकर खुद सेट किए, फिर पढ़ाना चालू किए। धीरे धीरे आप लोग के बीच में आ पहुंचे। देखिए, शिक्षक पूरी कहा जाता है कि जैसे अभी किसी सर आपने बताया कि दरोगा बोल रहा था कि हमारे में काबिलियत था, हम बन गए, तुम्हारे में नहीं था तो तुम टीचर बन गए। वो दरोगा हम गारंटी करते हैं वो फर्जी हुआ होगा, सोर्स पर पैसा दरोगा की जहाँ पोस्टिंग हुई होगी वहां की उतनी जनसंख्या नहीं होगी जितनों को हम पढ़ा दिए। शिक्षक और सड़क खुद अपने जगह पर रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिससे ये मंजिल पहुंचने लगे ऐसे लोगों को कहते हैं कि थोड़ा मर्यादा में रह के देखें कि बिकॉज टीचिंग इज अ प्रोफेशन व्हिच टीचेस एवरी प्रोफेशन। दुनिया का कोई व्यक्ति बिना शिक्षक के बन ही नहीं सकता है। आपको अगर बिना शिक्षक जीवन देखना है, बिना शिक्षा जीवन देखना है, तो आप एक घर बनाइए जिसमें एक भी खिड़की मत दीजिए, फिर देखिए घर नहीं गोदाम हो जाएगा, तो ऐसे ही आपकी जीवन हो जाएगा। कहा भी जाता है कि आप एक शिक्षक का हाथ पकड़ के चलिए, जिंदगी में किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये गवर्नमेंट को भी बात सोचना चाहिए कि देखिए टीचर के साथ एक बड़ी मजबूरी हो जाती है, तो उसका एक लेवल है, क्योंकि जब आप भूखे मर जाएगा लेकिन उस लेवल से नीचे वो काम नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है उसके। इसमें सबसे ज्यादा लॉकडाउन में पीछा पर मीडियम क्लास का जो नीचे तबके का था वो तो लगा लिया अपना, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा दिया। किसी का ठेले की दुकान है, चाय की दुकान है, सब पीछे थे, लेकिन चोरी छुपे कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। लेकिन एक टीचर क्या करेगा, वो हर काम नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट को भी इस पर सोचना चाहिए। अब हमको बड़ा एक हास्यास्पद लगा कि वैसे कोचिंग संस्थान जिनको भूखमरी की नौबत आ गई, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए थे कि आपको क्लास में इतने लड़के रखने हैं, उन बेचारे की क्लास में पहले से उतनी ही कैपेसिटी ही थी। अरे भाई कम से कम उसको तो चलाने दो भाई। ये दिखाता है कि सरकार किस तरह से शिक्षा को, जो सरकार को सलाह देने वाले की सरकार खुद नहीं आती है काम करने। सीधी सी बात है। हमारे आप जैसे पढ़ाए हुए लड़कों के विद्यार्थी जाते हैं जो वहां जाके सचिव बनते हैं, तो ये दिखाता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड उनका जो सर्वेक्षण था कितना गलत था। सरकार कर रही है क्लास में 50 लड़के रहने चाहिए। भाई यहाँ ऐसे ऐसे शिक्षक है जो 50 लड़के टारगेट लेके चलते हैं कि हमारे बैच में हो रहा है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं। देखिए हमने भी अपनी जब शिक्षा चालू किया था तो 6 लड़के, हम 6 लड़कों से चालू किए थे और बिहार की धरती को चुना था हमने, क्योंकि हमको पता था बिहार के बारे में कि यहाँ पे हमला करने आया था सिकंदर, वो लात खा के चला गया था। महात्मा गांधी को भी जब सफल होना था तो चंपारण को चुना था। महावीर स्वामी को ज्ञान यहीं से मिला। महात्मा बुद्ध भी सारनाथ में तपस्या कर रहे थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो यही आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की धरती यही है, अशोक सम्राट की धरती यही है, इसलिए हमने भी इसी जगह को चुना था यहाँ पर। और हम 6 लड़कों से चालू किए थे। धीरे धीरे कोचिंग आगे बढ़ती गई धीरे धीरे, और यहाँ से बहुत सारे मकान मालिक का एक अलग झमेला होता है जिस पे हम लोग चर्चा ही नहीं किए हैं। अगर आपके मकान में 8-10 कोचिंग है ना, तो फिर मकान मालिक का राज है, क्योंकि टीचर के अंदर एक ईगो आ जाता है। मतलब हम बड़े
क्लास सोचने लगते हैं। किस चीज का एलिट क्लास? भाई मरोगे तो उसी संसार में जाओगे जिसमें एक बड़ा छोटा एक भिखारी गया है, जिसमें तुम करोड़पति जाए। तो ये तो सबसे बड़ी गलत बात है उनके अंदर। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। और सबसे असंगठित अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा है, सबसे ज्यादा असंगठित। इनमें एक को दूसरे में जाने में अजीब सा लगता है। एक समाज में आप बताइए, कोचिंग किसी भी शहर में चलता है तो आप जरूर देखे होंगे कि उसका एक फिक्स एरिया है कि इसी एरिया में कोचिंग चलते हैं। और उनमें आपसी द्वेष इतना है कि हम आपको बताते हैं कि 2019 की घटना है, मेरे कोचिंग में बम चला और हम पढ़ा रहे थे, धाधा बम चलने लगा। अब भाई क्यों? भाई एक्चुअली क्या है कि हम सारे धर्मों को एक लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए जात धर्म कुछ होता नहीं है। सब आप शिक्षा के लोगों को, ये तो भाषण है, ये हमारा और आपका संवाद है। भाषण देते देते आप लोग भी हैं, बहुत कम मौका मिलता है जब हम आपसी भाइयों के साथ मिलकर एक संवाद करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है यहाँ। तो हमको लगा कि शायद लोग आएंगे हमारे साथ। उस समय CFI जैसे कोई संगठन नहीं थे, तो हमें लगा कि कोई कम से कम सांत्वना तो देने आएगा। पता चला हमारे कैंपस में 17 कोचिंग, जिस दिन बम पटकाया 17 बंद करके भाग गए सब। अब देखिए सुबह 9:30 बजे मेरे कोचिंग में बम चला और शाम की इवनिंग बैच में केवल मेरी कोचिंग खुली थी, बाकी सबकी बंद थी। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक बुरा दिन आता है। जब भगवान बहुत तकलीफ देने लगे, जब धनुष बहुत तेज खींची जाती है ना, तो समझिए तीर बहुत आगे जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आपदा भी हमें अवसर में बदलना है। इसका एक ही रास्ता है, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, सरकार को नहीं बताएंगे। देखिए टीचर्स में भी एक लेवल है। लॉकडाउन में ज्यादातर की साहब मीडियम एवरेज लेवल का टीचर, जिनके पास तैयारी ही नहीं थी ऑनलाइन की। अब ऑनलाइन क्या होता है, हर देखिए हम आपको बताते हैं। लोग हमको यूट्यूब पे, जैसे सर ने बताया कि यूट्यूब पे हमको बहुत लोग जानते हैं, हमारे भी फेसबुक चलाना नहीं जानते हैं। और उस व्यक्ति के आगे लॉकडाउन था, हम मजबूरी में, हमको पता ही नहीं चलता था, हम दोस्तों से पूछ के करते थे। आज तक हम लाइव कैसे जाया जाता है नहीं पता है। कोई व्यक्ति बोल दे कि आपको लाइव कभी देखा है, नहीं पता हमको। अब सोचिए वो शिक्षक फुर्सत कहाँ मिला है टीचर को यहाँ पे। हम आप लोग से नहीं कहते, बहुत सारे सीनियर टीचर जैसे आप लोग नहीं जानते होंगे फेसबुक यूट्यूब को कैसे लाइक जाना। अब बेचारा उसके सामने आप कहेंगे कि डिजिटल हो जाइए, बहुत अच्छा भैया डिजिटल हो जाइए, रेडियो डिजिटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक चीज को आप इस तरह से करेंगे गलत बात। सरकार को यही कहते हैं कि कोचिंग संस्थाएं केवल इसीलिए जीवित हैं क्योंकि बच्चा जब अपने स्कूल लाइफ में था तो सरकारी टीचर ने उसे ईमानदारी से नहीं पढ़ाया। सरकारी पैसे पे पल रहे ये लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि ईमानदारी से शिक्षा पढ़ाए, तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग हमें शिक्षा माफिया कहते हैं, तो वो तो शिक्षा के क्षेत्र के आतंकवादी है। वो हमें जगह किसने दिया? हम क्या गए हैं? आप बताइए, लड़का को मैट्रिक करना जरूरी है और पढ़ता है तो सर्टिफिकेट मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? इंटर पढ़ता है तो सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है, किसी कोचिंग में सर्टिफिकेट मिलता है नहीं। वो मजबूरी में आया है क्योंकि उसके शिक्षकों ने उसे धोखा दिया। अब उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने धोखा दिया है, स्कूल कॉलेज बंद, उनकी सैलरी आ गई। मर कौन रहा है? जो ईमानदारी से पढ़ा रहा है। कोचिंग टीचर तब तक ही पढ़ा सकता है जब तक वो अपनी आखिरी सांस तक अपने आप को अपडेट नहीं करता है। आप आज पढ़ाने जाइएगा, आज आप अपडेट कीजिएगा। आप किसी प्राइवेट टीचर को कोचिंग संस्थान में देखिएगा, जो 2 साल पहले नोट्स पढ़ाया था वो इस साल में नहीं मिलेगा। 2021 में पढ़ाएगा, उससे अपडेट मिलेगा 2022 में आपको। लेकिन भाई साहब, हम देखिए सरकारी स्कूल में, आप जिस टीचर से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना, आपका बेटा भी अगर आप जाके पढ़ेगा तो वही नोट्स पढ़ेगा। अब शिक्षा बात भी हम लोग कराते हैं, इससे गलत अब क्या कर सकते हैं? ये क्यों? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं। किसके सामने जाके आप कहिए? आखिर एक मंच भी तो होना चाहिए जो आप लोग को एक पास ला के देख सके। तो ये बहुत बड़ा मुहिम है। हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं CFI के साथ सारे कोर कमेटी का, जिन्होंने एक मौका तो दिया कम से कम बिहार झारखंड के इस शिक्षा को एक जगह लाने के लिए, जहां से हम लोग एक दूसरे को सहयोग कर सके। देखिए इसमें भी बारिश जब होती है तो हम कभी भी बारिश नहीं रोक सकते, हम छाता लगाते हैं और वही इस समय भी करना पड़ेगा। जैसे कानूनी लड़ाई है, जब तक कानूनी लड़ाई आते आते तब तक मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन हो चुका है, जो हकीकत। निर्भया का पूरी दुनिया में देखा 2012 में कितना जघन्य अपराध था, बलात्कार करके
करके उसका जान ले लिया गया, उसको फांसी लगाते लगाते आप 8 साल ला दिए, 2020 ला दिए, 2012 से हम लोग को न्याय दिला गया। हमको तो लगता है बढ़ोतरी में मिलेगा है कि नहीं? न्याय से मिला न्याय अन्याय से ज्यादा खतरनाक होता है, जिस पर कोई नहीं सोचता है कहां जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से गवर्नमेंट को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि जो एवरेज टीचर है उनके कम से कम जीविका को मत छीनिए, क्योंकि उन टीचरों को दिल पे हाथ रख के बताइए आपके लिए कोरोना से ज्यादा घातक लॉकडाउन है कि नहीं। एकदम ये हकीकत है। कहां जाएंगे बेचारे को, किससे कहेंगे उनको? कोई एक समाज एक अलग दृष्टि से देखती है। आज भी हमारी सनातन संस्कृति रही, हम लोग में हमेशा कहा जाता है कि भैया गुरु गोविंद पाखरो का कोला रोपा, तो गोविंद भगवान से तुलना करते हैं, तो वो कहीं जाएगा भी लोग तो वो बेचारा रोएगा भी तो लोग कहेंगे नहीं गलत होता है, सुसाइड करने की नौबत आ गई यहाँ। तो इस पे एक गवर्नमेंट पुनर्विचार करे कि हम ये नहीं करें कि सारे कोचिंग्स को खोल दें। जैसे इवन देखिए हम खुद कर रहे हैं, हम आप लोग के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम कहते हैं चलो भैया हम तो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो टीचर तैयार नहीं ऑनलाइन पढ़ाने वो कहाँ जाएगा? ऐसे 2 दिन में तो आप ऑनलाइन का सेटअप नहीं लगा सकते हैं, वो भी हम इस लॉकडाउन के। तो गवर्नमेंट को एक फिक्स, हम खुद मांग करते हैं यहाँ से कि एक फिक्स कर दे कि भैया कम से कम 50-60 लड़कों को भी पढ़ाते दिए, ताकि जो लड़के हैं उनकी पढ़ाई भी न रुके, वो 50 पढ़ के जाएं और घर पे 50 को पढ़ाते हैं, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे और शिक्षा का भी अपना जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक दयनीय परिस्थिति न आए। अब संगठित नहीं रहेंगे तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाता है। हम जब यहाँ पटना में शुरू में आए थे तो यहाँ पर वो समस्या देखने को मिला था कि हमारे जेब में लोग इतना कम पैसा छोड़ा था कि गांव तक लौटने का किराया नहीं बचा इसीलिए हम पटना रुक गए। हकीकत यही है, मजबूरी में रुक गए थे। जब भी हमको लगा कोई रोक रहा है, उस समय हमें एहसास हुआ था कि काश कोई ऐसा संगठन रहता जिसके पास हम ये बात बोल सकते थे। तो जिस उद्देश्य से कम से कम आने वाले 1-2 साल में हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इतना संगठित हो सके कि किसी को शिक्षा से जुड़े किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक बार डिस्कस जरूर किया जाए। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सर ने, आलोक सर ने भी उठाया कि एक लड़का टॉप करता है तो 5 जगह उसका नाम छप जाता है, ये भी बहुत गलत है। एक ये समस्या, जीएसटी की समस्या, जैसे हम आपसे क्या कहते हैं, बिहारी लोग, बिहार बड़ी जमीन से जुड़ा होता है, यहाँ पे इसको हर चीज पता होता है। रेलवे बड़ी घाटे में जा रहा है, तो लालू यादव को जब रेल मंत्री बनाया गया ना, तो किराए में इतना सस्ता कर दिया कि बेचारा सोचता है कि रेल टिकट यार फाइन लग गई तो ढेर दिक्कत है। नहीं दिया था कि नहीं दिया, हमने किसी की प्रशंसा नहीं कर, हम शिक्षक, हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा और बुराई कर ही नहीं सकते। हम प्रशंसा करेंगे तो व्यक्ति के कार्यों की करेंगे, और बुराई करेंगे तो व्यक्ति के कार्यों की बुराई करेंगे। तो भारत सरकार को समझे में नहीं आ रहा है, शिक्षा पे ठोक दिया 18% जीएसटी, 10% टीचर जीएसटी नहीं देता, इतनी होशियार बनते हैं। आप शिक्षा को जेन्युइन लाइए, एसेंशियल चीजें हैं, इसको लाइए आप 5% की जीएसटी पे। जो बड़े कोचिंग हैं जिनका लेवल फीस ज्यादा है, आप उन्हें 12% पर रखिए। हम ये नहीं कर रहे, हमारे ही टैक्स से देश भी चलता है। सारे चीजें अगर हम यही सोचेंगे, एक लेवल रखिए, क्योंकि कोचिंग में भी देखिएगा लेवल है, किसी ऐसे कोचिंग में 1-1 लाख फीस लगाइए ना उस पर 18%। हम मना नहीं कर रहे हैं, किसी को मना नहीं, आप लोग का खुद मांग है, इसमें कोई बुरा नहीं लगता। सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सच है तो सच है। हमारे पिताजी भी अगर गलत है तो उनके लिए हम गलत है, हम आपका समर्थन नहीं कर सकते। तो एक लेवल है, जो लाख रुपए ले सकता है वो 18% दे सकता है, जो 10-12 हजार सैलरी फीस रखा है कहां से देगा आपको पता है मेरी फीस कितनी है? 200 रुपए, 18% जीएसटी देते हैं। और जब ये कहते हैं कि ये बिहारी में ही दम होता है जो इतना कंपनी में पढ़ा सकता है। 11 रुपए शुरू में था, सर को पता है। शुरुआत में हमने जब लॉकडाउन था बहुत पहले तो हमने 11 रुपए रखा, फर्स्ट बैच किए थे हमने, तो फ्री भी दिया था बहुत, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे शादी भी हुआ नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है, ना कोई बाल बच्चा ना बीवी है। लेकिन जिनके बाल बच्चे हैं उनको तो फीस देना है। ऐसा नहीं कि आप किसी को शिक्षा देंगे अपने बच्चों का शिक्षा छीन लेंगे, ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। दूसरा, टीचर्स में भी एक बहुत बड़ी कमी है, मेरे शायद हमें नहीं करना चाहिए, पर टीचर्स में भी एक देखते हैं एक लेवल होना चाहिए। आप टीचर किसको कहेंगे कि एक कमरा ले लिया, ऊपर कोचिंग का नाम का पोस्टर चिपका दिया, टीचर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उस
एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ इस लेवल के हम। अगर आपके शिक्षक, अगर आपके क्लास का कोई लड़का आपके पढ़ाने के बाद अगर खड़ा होकर डाउट पूछता है, आप डाउट क्लियर कीजिए, और घर में आपकी चैन की नींद कैसे आ जाती है, तो ये नहीं समझ में आता है कि आपके पढ़ाने के बाद उसमें डाउट कैसे आ जाता है। हम जब से पढ़ाते थे आज तक हमको बाय रिकॉर्ड मेरा एक डायरी जिस पे लिखा हुआ है कि कब मेरे से, जैसे हमारा क्लास खत्म होता है, जैसे 1 घंटा क्लास में, उसमें किसी ने डाउट पूछा, हम उस जाके नोट्स में लिख लेते हैं अपने, मेरी डायरी है उसकी, कि मेरे इस टॉपिक पे ये लड़के ने डाउट पूछा। इससे हमें ये चीज मिलता है कि लड़का किस लेवल पे जाकर फंसता है। आप जान के ताज्जुब हो गए, एक लड़का हमसे खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ रहा है, सर दंपति मतलब क्या होता है? दंपति का मतलब पति पत्नी, सिंपल, हम जानते हैं तो ना, लेकिन उसको नहीं पता। तो कम से कम हमको ये तो पता चला कि लड़कों को शुद्ध हिंदी की सोच रहा बना है, तो हम कहीं भी सोच रहे हम बिहारी भाषा सबसे अच्छी भाषा है, क्योंकि मैथिली में किसी को गई है ना तो उसको लगेगा कि प्यार से कुछ बोल रहा है। लेकिन हम लोगों ने, हम वही बिहारी हैं जिन्होंने भोजपुरी को इतना ना पूरा बर्बाद किया कि आप भोजपुरी के गानों को आप परिवार में बैठ के सुन नहीं सकते, और हम विरोध नहीं करते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि राक्षसों के तांडव से इस पृथ्वी को उतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी महात्माओं के मौन ने इस पृथ्वी को तकलीफ पहुंचाई। तो जब तक शिक्षित समाज चुप रहेगा, समझिए एक बहुत बड़ा विकराल रूप होने वाला है। इसलिए कभी चुप नहीं बैठना है, शिक्षित समाज को हमेशा निरंतर रखना है। तो टीचर्स में भी कहते हैं कि इस तरह से करें ना कि कभी हम तो यार बड़ा ताज्जुब होता है, पटना में देखते हैं पोस्टर साटने के लिए झगड़ा कर लेता है, ये भी समस्या है, ये हमारी ही कुरीतियां हैं। अजब हाल में हम तो कभी आज तक, मतलब भगवान न करे कभी हम आज तक हमारे अपने कोचिंग का पोस्टर है दूसरे में चल जाता है, तो हमसे कहता है महाराज आपका नाम मामले में घुस गया। चलिए बात में तब तो उनको पता चलेगा आप दूसरे विषय में मास्टर हैं। तो ये सोचना चाहिए कि टीचर का टारगेट जानते हैं क्या होता है। हम बहुत सारे टीचरों को देखे हैं, पूरा बैच कितना का होता है। टीचर का जिस दिन टारगेट रहेगा सिलेक्शन कितना का हो रहा है, उस दिन टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। ये उन्हें भी सोचना होगा। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत मतलब किताबी भाषा बोल रहे हैं, हम आप ही लोग के समाज में बीच में रहते हैं। क्या यही आपकी सबसे खासियत है। अच्छा आपने हटा दिया शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के बैरियर को इन्होंने तोड़। जी सर, बच्चा कैसे समझेगा? माइक दे दीजिए सर। नहीं माइक है। अच्छा इनका कहना है कि सर आपने भाषा के बैरियर को तोड़ दिया, तो हम भाषा के बैरियर को तोड़ सकते हैं, तो मिलके हम अपने रास्ते में उपस्थित जितने भी बैरियर है सबको काट दे सकते हैं। अकेला चना कोई भार नहीं छोड़ सकता। तो हम सब लोग को एक साथ यूनाइट होकर रहना है। आपस में हम लोग जब एक साथ रहेंगे तो हर एक चीजों को हम लोग आराम से निपटा सकते हैं। हम लोग को आपस आप सारे शिक्षक हम लोग से, हमको तो लगता है आप हमसे सब लोग को अनुभव में बहुत बड़े हैं, बट शिक्षक, डॉक्टर और वकील ये 3 ऐसा प्रोफेशन है ना जो कभी नॉलेज खत्म नहीं होता है। कई बार हम लोग अपने स्टूडेंट से कभी सीख लेते हैं, यार ये कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए। कभी आप लोग के साथ कैसा होता है, आदमी दंग रह जाता है, यही तो विद्यार्थी ही कैसे इतना जबरदस्त एग्जाम्पल दे सकता है। तो हमें ये सीखना चाहिए। जिस दिन एक शिक्षक को ये बात कर लग गया कि हम बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उस दिन उसके आप फुल स्टॉप कर दिया। हर बैच में आपको इंप्रूव करते रहना, और अपने समाज में एक दिन ऐसा रहना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। आपको एक दिन संडे के दिन टीचर आराम करता है, कभी एक दिन ऐसा हो ताकि आप क्लास में ले, उस दिन लड़कों को कहो आ जाओ आज मिलेंगे हमको, टीचर बन के नहीं एक दोस्त बन। फिर देखे रहिए आपको कहा कभी नहीं छोड़ेगा, आपको पढ़ने के लिए घर चलाएंगे, लगा मैं घरों में लगा। तो हमें एक ये इमोशनल अटैच हर तरह की चीजों को जोड़ के रखना है एक शिक्षक के साथ, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसे दहा है। ये भीमराव अम्बेडकर का कथन था, जिसे क्लास में बैठ के पढ़ने नहीं दिया उसने ऐसा संविधान लिख दिया कि पढ़ना ही पड़ेगा। आज जब आप कहीं से थक जाएंगे तो उसी संविधान का सहारा लेंगे। लेकिन बहुत तकलीफ होता है कि जब ये दयनीय स्थिति देखते हैं कि एक टीचर के साथ सुसाइड करने की नौबत आ जाती है,
किसी टीचर को मतलब इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम भी इतना तो हम समझते हैं कि एक बोला जाता है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 30 लाख रुपया दे के दरोगा बनने वाला क्या समझेगा टीचर क्या चीज? अगर तुम पैसा से नौकरी खरीद सकते हो तो कल को पैसा पे हम तुमको भी खरीद सकते हैं। सर ने बताया कि कोई भी आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रहा है तो उसको वेल प्लान तरीके से, क्योंकि सरकार के पास हर चीज है, हर हथकंडे है। और खास करके जब पैंडेमिक रूल लगता है तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए, ये पैंडेमिक रूल 1880 का है, उस वक्त अंग्रेज सब के समय का। सोच रहा कैसे कानून बनाया होगा हम लोग के लिए? आधा तो कानून नहीं सबका है, तो थूकने के लिए बनाया था, सब तो थुरा जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो इसी में सुधारने की जरूरत है। इस कानून के तहत तुम थूर रहे हो, हमारा कानून नहीं है, अंग्रेजों का। तो खैर जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि कोरोना का वेव नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग खुद देखिए कि कोरोना के ये सेकेंड वेव के लिए, अगर देखिए फर्स्ट वेव के लिए कोई जिम्मेदार है कि हरामी का बच्चा चाइना है। शिक्षक की भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे सर पे चढ़ के तांडव करेगा तो हम अपनी भाषा को ध्यान रखें। ये फादर ऑफ कोरोना सी जिनपिंग जो है यही ने फैलाया। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको पहली बार अगर ठोकर लगती, कोई व्यक्ति पहली बार धोखा देता है तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन दोबारा वही व्यक्ति धोखा दे देता है तो केवल और केवल आपकी गलती। सेकेंड वेव के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अरे कोरोना क्या होगा, वैक्सीन का क्या मतलब है? बिना मास्क का घूमेंगे, कोई कह रहा है कि शराब पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा। एक से एक लोग कह रहे हैं हमारे गांव के लोग का खून गर्म होता है, कोरोना कुछ नहीं करेगा, लोग ले गया चौपट। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, इसे भी मानना पड़ेगा। और कोई चीज नहीं है, अगर मान के चलिए सेकेंड वेव भगवान की दया से जल्दी से कंट्रोल हो जाए, और अगर हम लोग की ऐसी ही स्थिति रही ना तो थर्ड वेव भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। और इवन आप सारे शिक्षक हैं, आप खुद बताइए कि 100% लड़के क्या मास्क पहन के क्लास में आते हैं? नहीं आते। और अगर आप कहते हैं हाँ तो इसका मतलब क्लास को सब पे नजर नहीं रखे। ये जो मास्क पीता है, हमने देखा है, हम तो मास्क खरीद, हम तो जनवरी में जब क्लास खोले तो स्टाफ की सैलरी में जितना पैसा नहीं दिया था उतना मास्क बांटने में चल गया। ये लापरवाही थी। आज वही लड़के कह रहे हैं सभी हमारा क्लास खोला जाए, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती। थोड़ा सा अगर आपको रिलीफ मिलता है तो आपको लगता है कोरोना खत्म है। खैर इस कोरोना में भी आप सब लोग को जो भी कोशिश कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन ही है। ऐसा नहीं है कि आप सरकार से लड़ेंगे और अपने चुपचाप बैठे, आप डिजिटल पे भी रहिए। लड़कों को कम से कम शिक्षा दीजिए। जैसे सर ने बताया कि हमारे गार्जियन बोल रहे हैं सबकी फीस लगा, तो कम से कम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, फेसबुक है, जो भी है उसमें पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। रीजन जानते हैं क्या है? लॉकडाउन में लड़का कह रहा है कि सर हमारा आधा पढ़ाया भूल लग गया। अरे भाई लड़का तुमको कैसे बताए कि यहाँ तो आधा टीचरों भूल गया? क्या गलत बोल रहे हो? लुढ़कते पत्थर पे कभी काई नहीं लगती। अब कितना बड़ा संगमरमर रह दीजिए तो काई लग जाएगी। तो लॉकडाउन में तो इन्हीं गड़बड़ कर दी। जो टीचर का जब कॉन्फिडेंस था, आप कैसे बात होता था, आज नहीं लड़का किस तरह से लॉकडाउन कर, तो कम से कम ये समस्या तो नहीं आएगी ना जब लॉकडाउन खत्म होगा। तो इसमें कंटिन्यू रखना है। और रही बात आर्थिक समस्या होगी, तो ये इतना विकट परिस्थिति आ गया है मिडिल क्लास के लिए। जैसे सर ने बोला कि CFI ने कुछ प्रोग्राम चालू किया था, हम तो भगवान से ये आशा करेंगे CFI को और हिम्मत दे ताकि जल्द से जल्द इस चीज को किया जा सके, ताकि हर शिक्षक को इसका लाभ मिल सके। बाकी शिक्षक के लिए आप सब शिक्षक ऐसा नहीं, हम आप ही के बीच में से हम भी हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है शिक्षक में, सबके पास नहीं होता है। आपको पता है डॉक्टर, वकील और टीचर ये कभी बड़े नहीं हो सकते, कभी कभी इनके सामने हमेशा एक नया नया चैलेंज रहता है। हर शिक्षक को पढ़ने से पहले खुद पढ़ के जाना, पढ़ाने से पहले खुद पढ़ के जाना। ये हम क्या लॉर्ड मैकाले ने जब आया था तो उसे शिक्षा विभाग का अध्यक्ष बनाया और उसे यह आदेश देके भेजा गया था कि भारत की शिक्षा को इस तरह से डिजाइन करो कि आने वाले 1000 साल तक ये लोग मानसिक रूप से नपुंसक बने। मानसिक रूप से हमें नपुंसक बना। सारागढ़ी की लड़ाई की आपने सुना होगा, जिसमें हमारे महज 1 पलटन सिखों की फौज थी और हजारों को मार के गिराने से 10,000 फौज को वापस लौटने पर मजबूर हुई। लेकिन वही फौज 6,000 अंग्रेजों को नहीं मारी थी, वरना 1830 में आजाद हो गए, अफगानियों को मार दी थी। ये है लॉर्ड मैकाले का शिक्षा। इस तरह से ऐसा न चौपट किया आप लोग को कि हम लोग यही सब करते रह जाए। इन लोगों को मेरा सादर